नमस्कार। आज हम लोग अधिगम के नियम लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। देखिए, इस नियम को किसने दिया था, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। ये नियम को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक जी कहाँ के रहने वाले थे? सभी लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और जो अधिगम होता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या हृदय कहा जाता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, समझना, याद करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, आदत, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान, योग्यता के आधार पर परिवर्तन करना। उसके बहुत सारी परिभाषाएं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग नियम के बारे में जानेंगे। नियम मुख्य रूप से दो होते हैं, जो है कौन कौन होते हैं? एक जो है प्राथमिक नियम, जिसे मुख्य नियम भी कहते हैं, प्राइमरी लॉ कहते हैं। दूसरा है गौण नियम, जिसे द्वितीयक नियम भी कहते हैं और सेकेंडरी लॉ भी कहते हैं। तो अब प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं, द्वितीयक नियम कौन कौन से, मुख्य नियम कौन कौन से, गौण नियम कौन कौन से? यानी मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ, गौण नियम, द्वितीयक नियम, सेकेंडरी लॉ। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं, प्राइमरी नियम कौन कौन से हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान देंगे कि भाई मुख्य नियम में मुख्य रूप से तीन ही हैं: तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस; अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस; अब प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसमें देखेंगे कि भाई अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का भी नियम कहा जा सकता है। तो प्रभाव के नियम को पुरस्कार एवं दंड का नियम, संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। और गौण नियम को उन्होंने 5 प्रकार के होते हैं और मुख्य नियम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो गौण नियम कौन कौन? बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, इसे प्रयत्न एवं भूल का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहा जाता है। और मानसिक स्थिति का नियम या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मूड। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़। समानता का नियम, लॉ ऑफ इक्वलिटी या आत्म सातीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ कंपेनियन शिफ्ट चेंज या संबंधित परिवर्तन का नाम, लॉ ऑफ एक्टिविटी शिफ्टिंग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई तत्परता का नियम, नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति हो या बालक हो, जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होगा, इच्छुक होगा, लगनशील होगा, तो उस कार्य को वो जल्दी शीघ्रता से सीख लेगा। तो इस तरीके से आज जिस कार्य को करने के लिए वो तत्पर नहीं होगा, लगन नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसकी रुचि नहीं होगी, उस कार्य को वह जल्दी नहीं सीखेगा। थॉर्नडाइक ये बताते हैं कि कार्य करने के लिए जो है, किसी की अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए जो है, उसके लिए तत्पर होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए, तो उसमें जल्दी वो सीख लेगा। अगर वो इच्छुक नहीं है, लगनशील नहीं है, तत्पर नहीं है, प्रयासरत नहीं है, तो उसको वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। इस नियम के अनुसार ये होता है, जैसे मान लीजिए कक्षा में कोई बालक है, उसको हम कह रहे हैं चलो तुमको खेल खिलाएंगे, अगर वो उसकी इच्छा नहीं है, उसके प्रति तत्पर नहीं है, तो वो नहीं खेलेगा। ठीक है। तो अभी कहेंगे कि तुम कविता सुनाओ, अगर उसके लिए उसका मूड नहीं है तो वो कविता नहीं सुनाएगा। तो अभी इस तरीके से कि किसी कार्य को करने के लिए जब तक उसके मूड को देखा जाएगा, उसको तत्परता को देखी जाएगी, उसको एक्टिविटी को देखी जाएगी, अगर उसके लिए वो तत्पर है, उसके लिए प्रयासरत है, उसके लिए वो इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो जल्दी सीख लेगा। अगर नहीं है तो गुस्सा करेगा, वो झुंझलाएगा, चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर। तो ये बताते हैं थॉर्नडाइक जी कि तत्परता का नियम से जो है, तत्पर होने पर ही व्यक्ति जो है या बालक को जल्दी सीख लेता है। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम उन्होंने बताया कि भाई कोई बालक हो या व्यक्ति हो, तो जब उस कार्य को करने के लिए वो बार बार अभ्यास करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तो उस कार्य को जल्दी सीख लेगा, उसको अधिगम को जल्दी हो जाएगा उसको। जैसे मान लीजिए इसमें उन्होंने उपयोग और अनुप्रयोग का नियम बताया कि जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति हो या बालक हो, वो बार बार जब उसको उपयोग करेगा, बार बार वो प्रयास करेगा, बार बार उसको करेगा जो है, तो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसको जल्दी कर लेगा, जल्दी सीख लेगा। जैसे साइकिल चलाना हो गया, बार बार बच्चा जो है साइकिल चलाने का प्रयास कर रहा है, वो सीख लेगा। गणित के प्रश्न को हल करना, बार बार गणित के प्रश्न को हल कर रहा है, तो जल्दी सीख लेगा। अनुपयोग का नियम उन्होंने बताया। अनुपयोग का नियम कि जैसे कोई बच्चा है किसी कार्य को कर लिया और उसके बाद फिर उसको नहीं कर रहा है, कुछ दिन तक छोड़ दिया, तो उसके बाद वह कार्य उसको भूल जाएगा। जैसे हारमोनियम बजाना हो गया, टाइप करना भी अगर करके बच्चा छोड़ दिया, व्यक्ति छोड़ दिया, तो कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे जो है भूल जाएगा। तो इस नियम को, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस को उन्होंने उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा। ये भी क्वेश्चन आता है कि उपयोग और अनुपयोग का नियम। जैसे देखिए क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ये बन गया कि मुख्य नियम
अधिगम के मुख्य नियम हैं। अगर मान लीजिए वो दे दिया कि अभ्यास का नियम, फिर उसके बाद इसमें से दे दिया बहु क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, तो अब अभ्यास का नियम को लगा देंगे। अगर अभ्यास के नियम नहीं दिया, उपयोग और अनुपयोग का नियम दिया, तो भी आप समझ जाएंगे कि अभ्यास के नियम के ही दो पार्ट है, उपयोग और अनुपयोग के नियम। ठीक, अब तीसरा है इसमें मुख्य नियम में या प्राथमिक नियम में या प्राइमरी लॉ में प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि जब किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति हो या बालक हो, उसे अच्छा महसूस होगा, उस कार्य को करने में उसको जो है अच्छी फीलिंग होगी, सुख होगा, संतोष होगा, तो वो उस कार्य को जल्दी महसूस करेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, तो उस कार्य को वो जल्दी कर लेगा, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर उसमें उसको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, संतोष नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो उस कार्य को वो जल्दी नहीं कर पाएगा, उसमें वो सीख नहीं पाएगा। क्योंकि अधिगम की बात हो रही है कि अधिगम कैसे होगा, लर्निंग कैसे होगी, तो प्रभाव मतलब कि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, और अच्छा लग रहा है उसको, तो वो प्रभाव पड़ रहा है उसके बच्चे पे, उसके व्यक्ति पे, तो वो जो जल्दी उसको सीख लेगा। इस नियम को और प्रभाव के नियम को ही इन्होंने पुरस्कार एवं दंड का नियम भी बताया है, अवार्ड एंड पनिशमेंट का लाभ बनाया, संतोष और असंतोष का नियम बताया। तो यहाँ भी अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर मान लीजिए आता है क्वेश्चन कि मुख्य नियम अधिगम के मुख्य नियम हैं, अगर मान लीजिए प्रभाव का नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है, समानता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम है, तो आप प्रभाव के नियम को ही लगाएंगे। अगर प्रभाव के नियम के बजाय मान लीजिए ये दे दिया 3 नियम, तो ये दे दिया यहाँ से गौण नियम, एक नियम दे दिया पुरस्कार एवं दंड का नियम, तो ये आप इसको लगा लेंगे, क्योंकि ये आप प्रभाव के नियम को पुरस्कार एवं दंड के नियम से भी जानते हैं, संतोष और असंतोष के नियम से भी जानते हैं, यहाँ भी आप जान जाएंगे। तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा आप, ये तो नियम उनके मुख्य नियम 3 ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो अभ्यास के नियम का एक नाम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी हो गया, और प्रभाव के नियम का 2 नाम होते हैं अलग, और 2 नाम होते हैं पुरस्कार और दंड का नियम और संतोष और असंतोष का नियम। तो इस तरीके से कई नियम हो गए, 3 नियम ये हो गए, एक नियम ये 4, एक 5, एक 6, मतलब 6 एक तरीके से नाम याद आप याद रखेंगे कि भाई इसके तो 2 नाम और हो गए, इसके 1 नाम और हो गए, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्य नियम प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं अधिगम के, जिसे E.L. थॉर्नडाइक महोदय जी थे जो अमेरिका के रहने वाले थे। अब हम लोग देखेंगे गौण नियम, जो द्वितीयक नियम यानी सेकेंडरी लॉ होते हैं। सेकेंडरी लॉ मतलब द्वितीयक नियम होते हैं जो उतने मुख्य नहीं होते हैं, ये भी अधिगम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहु अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, जिसे प्रयत्न एवं भूल का नियम भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं। अब देखेंगे आपकी इस नियम में उन्होंने क्या बताया, इस नियम में उन्होंने बताया कि जो किसी व्यक्ति या बालक के सामने जब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उस समस्याओं को करने के लिए व्यक्ति या बालक को तो कई तरीके से वो प्रयास करता है, कई तरीके से दिमाग लगाता है, कई तरीके से सोचता है, कई तरीके से बुद्धि का अपना प्रयोग करता है, यानी कई अनुक्रियाएँ करता है, बार बार प्रयास करेगा, त्रुटियाँ होगी फिर भी प्रयास करेगा। ठीक है, और प्रयास एवं त्रुटि का नियम इसलिए कहा गया। प्रयत्न एवं भूल का नियम, प्रयत्न करेगा भूल जाएगा, फिर भी प्रयत्न करेगा भूल जाएगा। तो इसे बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम कि कई अनुक्रिया नहीं बहु अनुक्रिया कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत तरीके का प्रयोग कर रहा है, बहुत लोगों से पूछ रहा है, टीचर से, कोचिंग से, स्कूल से, अपने भाई से, बहन से, टीचर, माँ, मम्मी पापा, गार्जियन, पड़ोस, सबसे वो सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, उसे बहु अनुक्रिया का नियम कहेंगे। अगला है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम आप ये देख लें कि मानसिक स्थिति जब तक किसी कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति हो या बालक हो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक वो उसे सीख नहीं पाएगा। अगर मानसिक रूप से तैयार है तभी वो सीख पाएगा। थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए अगर बालक हो तो मानसिक रूप से तैयार हो तो जल्दी सीख लेगा, अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो जल्दी सीख नहीं पाएगा। जिसे कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे आप देखेंगे शादी ब्याह का समारोह होता है या कहीं किसी इस तरीके से कोई दुखद घटनाएं जब हो जाती हैं, तो वहाँ पे आदमी क्या करता है, मानसिक रूप से थकता नहीं, उसके सामने ये रहता है कि इस काम को करना ही है, रात रात भर जागता है वो, तो पता चलता है कि रात रात भर जाग करके काम कर रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से थक नहीं रहा है वो। तो इसी तरीके से जो लोग IAS वगैरह की तैयारी करते हैं या जो लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो पता चलता है 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ते हैं, और जब पता चलता है कि पढ़ते ही रहते हैं, तो उनका मानसिक थकान नहीं होती। अगर आपकी मानसिक थकान नहीं है तो शारीरिक थकान भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपकी मानसिक थकान हो गई तो शारीरिक थकान जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे 1 घंटा पढ़े,
और आपके मन में लगा कि अरे बहुत ज़्यादा पड़ गए, अब तो ज़्यादा रात हो गई, अब सोना चाहिए, सभी लोग सो गए, तो पता चलेगा हाँ शरीर भी कहे कि हाँ चलो भैया चलो अब आराम करो, अब सो जाओ, तो सोने का मूड कर देगा, आप चले जाएंगे सोने के लिए। अगर आप मानसिक रूप से नहीं अभी पढ़ना है, अभी मुझे ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना कम से कम 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन आप टाइम टेबल बना लेंगे कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, हैं समय निकाल करके पढ़ना है, कहीं जा रहे हैं किताब लिए हाथ में पढ़ रहे हैं, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, भाई वही 24 घंटा मिलता है ना। जो लोग बड़े बड़े कंपटीशन निकालते हैं वही समय मिलता है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं सबके पास तो वही समय है। लेकिन जो लोग बार बार प्रयास करते हैं उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर रहते हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं, हर समय लगनशील रहते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं। थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि वही है कि मानसिक रूप से तैयार अगर आप किसी कार्य को करने के लिए हैं तो जल्दी सीख लेंगे, अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे सीख नहीं पाएंगे। अगला आंशिक क्रिया का नियम, नाम से स्पष्ट है किसी कार्य को करने के लिए थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि उसे पार्ट में आप करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में। जैसे मान लीजिए इस पार्ट को याद करना है, पहले हम उसकी परिभाषा याद कर लेते हैं, उसके प्रकार याद कर लेते हैं, उसके बाद उसके सिद्धांत याद कर लेते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक याद कर लेते हैं, है ना, उसके गुण दोष को याद कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसके उद्देश्य याद कर लेते हैं, उसकी विशेषताएं याद कर लेते हैं, लास्ट में उसके सारांश को याद कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसके आंशिक जो है क्रिया, मतलब कि उसे पार्ट में तोड़ करके हम याद करना, तो उसे आंशिक क्रिया का नियम, उसको इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये भी एक नियम है। किसी चीज़ को हम अलग अलग टुकड़े में अलग अलग चीज़ों में याद करते हैं, पहले इसको याद कर लें फिर जो है वो सरल से कठिन की ओर होता नहीं, तो उस तरीके से याद कर लेते हैं। समानता का नियम, समानता का नियम में बताया था कि जब किसी व्यक्ति या बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी उसको समस्या समाधान हो रही लेकिन वो सीख भी तो रहा है। सीख कैसे रहा है कि पूर्व अनुभव, पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें वो समानता देखता है। उसको जो पूर्व अनुभव में सिखाया गया है उसके आधार पर इस समस्या का समाधान करने सीख ले रहा है, उस कार्य को कर ले रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ तूने सीख लिया, जल्दी सीख लिया, सिखाया जा रहा है। टीचर जैसे मान लीजिए अभी स्कूल में बच्चा है, उसको गिनती सिखाई गई, टेबल सिखाया गया, लेकिन आकर के उसका प्रयोग कहाँ करेगा, जो है कंचे वगैरह होते हैं जो शीशे के, गोली वगैरह जिसे कह लेंगे, या सिक्के वगैरह को गिनना, तो इस तरीके से उसका प्रयोग जो है बच्चा यहाँ आकर के करता है। तो कहीं न कहीं जो है समानता यानी आत्मसातीकरण करता है, लॉ ऑफ इक्वलिटी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन, कि कहीं का अनुभव कहीं पे जाकर के प्रयोग कर लेना, इस तरीके से उसका अधिगम हो रहा है, सीख रहा है वो बच्चा, तो उसे लॉ ऑफ इक्वलिटी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन, समानता का नियम या आत्मसातीकरण का नियम कहेंगे। अगला साहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि जब किसी के सामने कोई समस्या आती है तो वह क्या करता है कि उस समस्या को उस सुलझाने के लिए, यानी सीखना तो है ही है उसको, लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए जो साहचर्य उद्दीपक होता है, जो उसमें वह उस को लगा के देखता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप देख लें कि जैसे कोई माँ है, कोई औरत है, समझ लीजिए कोई औरत है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अब बच्चे से प्यार तो वो कर रही है, लेकिन जब बच्चा है तभी ना प्यार कर रही है, लेकिन बच्चा कहीं चला गया, बोर्डिंग में चला गया, मान लीजिए पढ़ने बोर्डिंग में चला गया, तो बच्चे की जो बुक्स है उससे वो प्यार करेगी, बच्चे की जो टॉय वगैरह है, खिलौने हैं, उससे प्यार करेगी वो, बच्चे की जो पेन्स है, बुक्स हैं और उसकी चीज़ें हैं, जो कपड़े वगैरह हैं, उनसे भी वो प्यार करेगी। यानी कि उस साहचर्य का जो है उद्दीपक का उसके साथ जो है उससे वह सीख रही है, मतलब कि एक तरीके से प्यार कर रही है। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते के सामने खाना रखा गया, अब खाना बर्तन में रखा गया, तो बर्तन में खाना रखा गया तो उस खाना को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ गई, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है केवल बर्तन रख दिया गया, खाना उसमें नहीं रखा गया, बर्तन देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो इस तरीके से साहचर्य परिवर्तन का लॉ ऑफ कंपेनियनशिप चेंजेस या लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो ये भी है संबंधित परिवर्तन का नियम। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आप बनते हैं, आप यही देख लेंगे कि भाई गौण नियम कौन कौन से, मुख्य नियम कौन कौन से हैं, और इसमें इसकी क्या विशेष ये इसकी डिफिनीशन के तौर पे आप समझ जाएंगे। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं है, क्योंकि अधिगम टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही मनोरंजक टॉपिक है, बहुत ही तरीके से रुचिकर टॉपिक है, समझ जाएंगे आप। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को मिल सके और मैं भी पढ़ाता रहूँ। धन्यवाद।